अहिंसा विश्व भारती के संस्थापक जैन आचार्य लोकेश जी, कल्की धाम के संस्थापक आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव जी, स्वामी दीपांकर जी, महामंडलेश्वर नवल किशोर दास जी, महंत लोकेश दास जी ने विश्व शांति केंद्र गुरुग्राम में सनातन धर्म की जय हो गीत का लोकार्पण किया। इस अवसर पर विश्व शांति दूत आचार्य लोकेश जी ने कहा कि सनातन धर्म की जय हो केवल एक उद्घोष नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिकता, मानवता और शाश्वत जीवन मूल्यों के प्रति आस्था एवं सम्मान की अभिव्यक्ति है। कल्की धाम के संस्थापक आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि सनातन शाश्वत प्रकृति से निर्मित है। यह विशेष परिस्थिति की देन नहीं, बल्कि प्रकृति के शाश्वत नियमों, सार्वभौमिक सत्य और सृष्टि के मूल सिद्धांतों पर आधारित है। महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव एवं स्वामी दीपांकर जी ने कहा कि विश्व शांति केंद्र में सनातन एकता का एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला। महंत नवल किशोर दास जी एवं महंत लोकेश दास जी ने कहा कि सनातन युगों युगों से मानवता को शांति, समरसता, संतुलन और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग दिखाती रही है। बता दें कि हरीश अरोड़ा क्रिएशन द्वारा निर्मित गीत के लोकार्पण के अवसर पर फलाहारी बाबा, प्रख्यात समाज सेवी रूप सिंह नागर, डॉक्टर दिनेश उपाध्याय, विकास शर्मा, लोकेश शर्मा सहित अनेक सनातन प्रेमी उपस्थित रहे। विश्व शांति केंद्र में आज सनातन धर्म की जय हो गीत को लॉन्च किया गया, इसके बारे में क्या बताना चाहिए आप? देखिए, सच बात यह है कि सनातन के बिना इस सृष्टि की भी कल्पना नहीं की जा सकती है। सनातन के बिना भारत की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। तो जब सनातन के बिना भारत की कल्पना नहीं की जा सकती है, सृष्टि की कल्पना नहीं की जा सकती है, तो फिर सनातन के विषय में जो एक सूत्र है, सत्य सनातन सर्वदा, इसका उद्घोष होना चाहिए। और इसका उद्घोष करने के लिए ये गीत सत्य सनातन की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, और इसके लिए हम लोग शुक्रगुजार हैं, आभारी हैं लोकेश मुनि जी के और विश्व शांति केंद्र में गुड़गांव में ये गीत लॉन्च हुआ है। ये जन जन तक पहुंचेगा और मुझे लगता है कि पूरी दुनिया का सबसे पहला और सबसे सशक्त यदि कोई धर्म है तो सिर्फ सनातन है, क्योंकि सनातन वो धर्म है जो प्रकृति प्रदत्त है, सब संपूर्ण मानवता की बात नहीं करता है, सिर्फ मानवता की बात नहीं करता सनातन, प्राणी मात्र की बात करता है। यानी कि केवल एक ऐसा धर्म जो प्राणी मात्र की बात करता हो, जहाँ भी प्राण है, जहाँ जीवन है, उसको सुरक्षित संरक्षित करने का विषय शांति की बात करता है। और विश्व शांति के मिशन पर हमारे पूज्य लोकेश मुनि जी, आचार्य प्रवर, पूरी दुनिया को संदेश देने के लिए जा रहे हैं। मैं शुभकामनाएं देता हूं और सनातन की जय हो इस गीत की सफलता की कामना करता हूं। सनातन धर्म की जय हो आज गीत को लॉन्च किया गया, इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? मैं समझता हूँ आज सामवेद के प्रथम चैप्टर को चरित्रार्थ किया गया, क्योंकि समूचा सामवेद स्वर पर निर्भर करता है, स्वर पर आधारित है, स्वर को प्रतिपादित करता है। तो आज जो सनातन धर्म की जय हो कर जो गीत आज लॉन्च हुआ है, मैं समझता हूं कि ये भविष्य में लोगों की सनातन के प्रति चेतना और जागृति को और बढ़ाएगा। मैं समझता हूं कि जो सनातन समाज को जोड़ता है, समाज को संगठित करता है, समाज को एक करता है, ऐसे सनातन के गीत को बनाकर दुनिया में प्रचलित करना ये सेवा का कार्य है। तो हरीश जी को, उनकी पूरी टीम को, मुनि जी को मेरी तरफ से अनंत शुभकामनाएं, और मैं चाहता हूं कि इस तरीके के गीत भविष्य में भी बनते रहें। और आप सबको भी बहुत शुभकामनाएं कि आप 45 डिग्री तापमान में खड़े होकर के व्यक्ति से उसका वक्तव्य जानते हैं, ये साधारण नहीं है। हाँ, 8 तारीख को है उनकी यात्रा के लिए बहुत शुभकामनाएं। हरीश अरोड़ा क्रिएशन द्वारा सनातन धर्म की जय हो गीत को लॉन्च किया गया, इसके बारे में क्या बताना चाहिए? इसके बारे में से गीत नहीं कहूँगा, ये कोई दैवीय शक्ति है हमारे बुजुर्गों की, संतों की, जिनके आंचल में हम बड़े हुए, माता जी की, ये उनकी प्रेरणा, हमारे अंदर जो संस्कार दिए गए, जो सनातन की चेतना दी गई, तब इस भजन का जन्म हुआ है। इस भजन के माध्यम से आप लोग क्या संदेश पहुंचाना चाहते हैं? राष्ट्र के नाम, मानवता के नाम, हर भारतवासी के नाम
हम एक संदेश देना चाहते हैं कि सनातन धर्म क्या था, क्या है और क्या रहेगा। जब तक ये सृष्टि है तब तक सनातन है, ना इसकी कोई शुरुआत थी, ना इसका कभी अंत होगा। इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली आप लोगों को? मैंने बताया ना अभी, सब ये संतों को आपने देखा है, कितने संत आशीर्वाद देने, शुभकामनाएं देने आए हैं। तो उन्हीं से हमने जो संस्कार पाए, और विशेष रूप से हमारे साकेतवासी जगत गुरु स्वामी हंस देवाचार्य जी, हमारे माँ जी, वो भी संत का ही रूप थे। उन सबका एक धर्म के प्रति संदेश का हो, हमारा पालन पोषण जिस एटमॉस्फेयर में हुआ, वहाँ हर समय धर्म की ही बातें, सत्संग की ही बातें होती थी। और ये उन्हीं की प्रेरणा स्रोत से ही ये भजन का जन्म हुआ। जो श्रोता ये भजन सुन रहे हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं ये संदेश देना चाहूंगा कि इस भजन के माध्यम से अगर भारतवासी 1% भी अपने आप को सनातन धर्म की सोच में ले आते हैं, तो इस गाने का मकसद, उद्देश्य सफल है। फाउंडेशन द्वारा सनातन धर्म की जय हो गाने को लॉन्च किया गया, इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? सर्वप्रथम मैं हरीश अरोड़ा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। कहते हैं ना, अपनी संस्कृति और अपने संस्कार। आज हरीश जी ने आज अमेरिका में रहते हैं, अपना बहुत बड़ा बिजनेस है, लेकिन अपनी संस्कृति और संस्कार को आज तक नहीं भूले हैं। मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। एक छोटे से गांव से निकलकर इतने दूर तक पहुँचना एक बहुत बड़ी बात होती है, और ये संस्कार गुरुओं से निकल के आते हैं, ये संस्कार माता से निकल के आते हैं। कहते हैं ना, पितुरप्यधिका माता गर्भ धारण पोषणात् अतो हि त्रिषु लोकेषु नास्ति मात्र समो गुरु। माता से बड़ा कोई गुरु नहीं होता, क्योंकि माता जी का जो जुड़ाव था वो गुरुओं के संग था, वो गुरुओं के ही संस्कार आज हरीश जी में है। इसलिए सनातन के प्रति उनका जीवन समर्पित है। ये केवल कोई किसी पैसे के लिए प्रोफेशनली नहीं है, केवल प्योर सनातन धर्म के लिए है। सनातन धर्म अभी आचार्य प्रमोद कृष्णम जी ने भी बताया कि क्या है सनातन धर्म। दया, करुणा, त्याग, बलिदान, जहाँ पर भी ये सब चीजें होती है वो सनातन धर्म है। उसके प्रति हरीश जी का जीवन समर्पित, मैं इनको बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ। सनातन धर्म की जय हो में आपने मेन लीड का रोल निभाया, इसके बारे में क्या बताएंगे आप? जैसे कि मेरे को पता लगा कि पहले मैं इस गाने को कोरियोग्राफ कर रहा था, बट अचानक डायरेक्टर संजीव जी का फ़ोन आया कि अब आप इसमें मेन रोल कर रहे हैं। तो मेरे पास 2 ही दिन थे सारी चीज़ कोरियोग्राफ करने के लिए, खुद को तैयार करने के लिए और बीएड वगैरह जो लुक लेने के लिए। और मेरे को अच्छा लगा कि मतलब मैं सनातन के प्रति मेरा जो भी इसके अंदर योगदान रहा वो बहुत अमूल्य है, और मेरे को खुशी है कि मैं कुछ अपना योगदान अपने सनातन धर्म के लिए कर पाया। एक युवा होने के नाते आप युवाओं के लिए सनातन को जोड़ने के लिए क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए, सनातन को जोड़ने के लिए तो मैं कोई मैसेज नहीं देना चाहूँगा, क्योंकि सनातन पहले से जुड़ा हुआ है। बस ज़रूरत है तो जागरूक होने की।